ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। श्लोक था हम लोगों का। अद्वैत सिद्धिर्युक्त्यैव नानुभूतेति चेद्वत् निर्दृष्टान्ता सदृष्टान्ता वा कोट्यन्तरमत्र नो नानुभूतिर्न दृष्टान्तः इति युक्तिस्तु शोभते सदृष्टान्त्वपक्षे तु दृष्टान्तं वद मे मतम्। जो स्वामी जी इस प्रकरण में समझाना चाह रहे हैं, इस प्रसंग में पहली बात तो ये बताया कि जब तक हमको अपने से अलग किसी और की सत्ता दिखाई पड़ेगी, द्वैत दिखाई पड़ेगा, तब तक भय की निवृत्ति नहीं होगी। ये पहले प्रसंग आ चुका। द्वितीयात् वै भयम भवति। और जब सब में एकत्व का बोध हो जाएगा तो भय निवृत्त हो जाएगा, भय चला जाएगा। और अभय तत्व की प्राप्ति ही वो परमात्मा की प्राप्ति है। इसलिए अगर भय से मुक्ति पानी है तो आपको द्वैत बुद्धि को मिटाना पड़ेगा। द्वैत बुद्धि इतना समझना, सरल भाषा में द्वैत बुद्धि, हमको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ दिखाई पड़ रही है। पेड़ भी दिखाई पड़ रहा है, पशु भी दिख रहे हैं, जड़ चेतन दिख रहे हैं, दरवाज़ा दिख रहा है, लोहा दिख रहा है, मेज दिख रही है, बहुत सारी चीज़ें दिख रही। लेकिन एक शब्द अगर मैं बोलूँ मिट्टी, तो मिट्टी की नज़र से सब एक ही हो गया ना। उसी मिट्टी से पेड़ निकला, उसी पेड़ को काट के हमने चौखट दरवाज़ा बनाया, उसी मिट्टी से तरह तरह की चीज़ें बनी। तो जैसे हमने मिट्टी को कहा तो भले नाम रूप अलग अलग दिखाई पड़ता रहे, तरह तरह की चीज़ दिखाई पड़ रही है, लेकिन मिट्टी की नज़र से अद्वैत हो गया। ठीक है ना, मिट्टी की दृष्टि से अद्वैत हो गया। और एक एक चीज के अगर अलग अलग नाम रूप को देखते रहोगे तो इसका नाम हो गया द्वैत। जब तक भेद बुद्धि होगी तब तक संसार मिटता नहीं। दूसरी बात कहा,
भय की निवृत्ति चाहिए तो अद्वैत बुद्धि, पहली बात थी। दूसरी बात है कि इस सृष्टि में जब तक द्वैत बुद्धि है तब तक आप चाहे जितना पढ़ लिख लो, चाहे जितना ज्ञान प्राप्त कर लो, आपके जीवन का शोक नहीं मिटेगा। और इसके लिए एक कथानक बताया सनत कुमार और देवर्षि नारद का। जब अपने उस तत्व को जान लेगा तब उसके भीतर का सुख चला जाएगा। हमारे भीतर जो शोक होता है, कष्ट होता है, दुख होता है, ये तब तक नहीं मिटेगा जब तक द्वैत बुद्धि है। द्वैत बुद्धि माने ये मैं हूँ वो दूसरा है, ये मेरा है वो पराया है, मैं मेरा तुम तुम्हारा, ये भाव जब तक बना रहता है तब तक जीव का शोक नहीं मिटता। शोक से मुक्ति पाना है, दुख से छुटकारा पाना है तो अद्वैत भाव की प्राप्ति करनी है। अब जो प्रसंग आया इसमें अद्वैत है क्या, तो कहा बस एक ही सत्ता है, उसी का नाम अद्वैत है। एक ही तत्व है, उसी का नाम अद्वैत है। अलग अलग देखोगे उसका नाम द्वैत है, एक को देखोगे उसी का नाम अद्वैत है। यहां पर कहा अद्वैत है, पहली चीज है अद्वैत है। फिर जो अद्वैत है वही शोक से परे है, इसलिए वह सुख स्वरूप है, इसलिए वो सुख स्वरूप है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई द्वैत नहीं। और वह जो अपना आपा है वह चेतन है, स्वयं प्रकाश है, उसको किसी अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं है। ये तीन बात को लेकर के तो ये विचार चल रहा है लगातार। तो जब पूछने वाले ने कहा नहीं नहीं, अरे हमको अलग अलग सब दिखाई पड़ता है, अद्वैत कहाँ, हमको तो अलग अलग ये लोक है, परलोक है, देवता हैं, असुर हैं, सब भेद दिख रहा है। तो कहते हैं ये सारे भेद को, सारी दुनिया को आप समेट लो, सारा ब्रह्मांड यह जो भेद वाला है ये कहाँ से पैदा हुआ, द्वैत से कि अद्वैत? पैदा होने के पहले क्या था? आपने कहा पैदा होने के पहले ऐसे अलग अलग था, द्वैत था, तो हम कहेंगे फिर पैदा ही क्या हुआ? पहले भी अलग अलग था, अभी भी अलग अलग है, फिर पैदा क्या हुआ? पैदा होने के मतलब जो पहले नहीं था। हाँ, पहले घड़ा नहीं था, मिट्टी थी, मिट्टी से घड़ा बन गया, तो हम कहते हैं इसकी उत्पत्ति हुई। ये जो द्वैत है ये पैदा होने के पहले क्या था? बोले भिन्न भिन्न भेद था। बोले ये आपकी बात जमी नहीं, ये बात है। फिर उन्होंने कहा नहीं अद्वैत भी नहीं, द्वैत भी नहीं, कुछ और। बोले क्या बोल रहे हो आप, ये तो ना समझो की भाषा है। द्वैत अद्वैत से अलग और कुछ हो ही नहीं सकता, या तो ये या तो ये। तो कहा कि ठीक है फिर अद्वैत ही होगा, फिर अद्वैत ही होगा। मान तो लिया, लेकिन एक अड़ंगा लगा दिया पूछने वाले ने। क्या अड़ंगा लगाया? युक्ति से आप बात तय कर दे रहे हो। हाँ, युक्ति से आपने बात को तय कर दिया, लेकिन अनुभव में तो आता होता नहीं। अद्वैत सिद्धिर युक्त्या एव ना अनुभूत्या इति। वो अनुभव में तो आता नहीं, आपने युक्ति से तो ये बात सिद्ध कर दिया, युक्ति से हमने मान लिया, ठीक है भाई। अनुभव तो हमने कहा मान लो दो आदमी हैं, एक बहुत बड़ा तर्क करने वाला है, एक हम है। अब हम दोनों के बीच में वाद विवाद चल रहा है। हाँ, बड़ा घोर तर्क चल रहा है ना। हम कह रहे हैं अद्वैत है, वो कह रहा है द्वैत है, और दोनों में हमारे में जो है शास्त्रार्थ हो रहा है। तो अंत में उसने कहा ठीक है मैंने मान लिया कि अद्वैत है। अनुभव में थोड़े होता है, क्योंकि अनुभव उसकी चीज का होता है जो हमसे अलग होता है। या कोई आप बैठे हो, मैं अलग हूं तो आपको मैं देख रहा हूं, यही तो होगा। कोई अलग वस्तु है उसको मैं छू रहा हूं, तो अनुभव तो हमेशा द्वैत में होता है। और अद्वैत में एक ही है तो कौन किसको जाने? तत्केन कम विजानीयात केन कम पश्चेत। कौन किसको देखेगा, कौन किसको? तो अद्वैत का अनुभव तो होता नहीं।
तो हमने कहा ठीक है, तू कह रहा है अद्वैत का अनुभव नहीं होता ना, अब तुझको तेरी ही बात से फंसाते हैं। जो कुतर्की है उसको कह रहे हैं, तुझको तुम्हारी बात से हम अब बताते हैं। एक बात ये बताओ, तुमने जो अद्वैत को एक बार स्वीकार कर लिया युक्ति से, अब बताओ दृष्टांत के साथ कि बिना दृष्टांत के? निर्दृष्टांता व सादृष्टांता व दृष्टांत, बिना दृष्टांत के अगर आपने किसी बात को मान लिया तो वह बात आपकी कल्पना है, वह फिर आपकी नासमझी है। बिना दृष्टांत के किसी चीज की सिद्धि नहीं होती। दृष्टांत माने समझते होंगे सब लोग, जैसे हमको सुनाना हुआ एक बात, आप लोग सत्संग सुन के खूब सुने हो, संसार झूठा है, पूछा कैसे, तो दृष्टांत देते हैं, जैसे कभी रस्सी के ऊपर सर्प का भ्रम हो गया, जैसे आकाश में नीलेपन का भ्रम हो गया, तो ये हमारा दृष्टांत है, इसको हम कहते हैं दृष्टांत। तो अद्वैत का दृष्टांत बताओ कोई। अगर कहो कि दृष्टांत नहीं है, क्योंकि दृष्टांत के लिए दो होना चाहिए, यही ना, दृष्टांत तो द्वैत में से आएगा, और दृष्टांत है ही नहीं तो बात को मानना जाएगा नहीं। तो आप बताओ दृष्टांत है कि नहीं? तो उसने कहा क्यों नहीं दृष्टांत है? दृष्टांत है जी, हाँ बिल्कुल अकड़ कर दृष्टांत है, हाँ दृष्टांत है, बताओ। देखो कहते हैं, फिर से पढ़ो ये वाला श्लोक, नानुभूतिर्न दृष्टांत इति युक्तिस्तु शोभते सदृष्टान्त पक्षे तो दृष्टान्तं वद मे मतम्। आज कुछ ऐसा प्रसंग है कि आप लोग घबराना मत, सुन लेना, पुण्य मिलेगा, कान पवित्र होंगे, परलोक सुधरेगा, समझ में ना आवे तो भी हाँ चिंता मत करना, कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता। तो देखो इस श्लोक पर देखना, ना अनुभूतिर, अद्वैत का अनुभव नहीं होता, क्योंकि अनुभव करने वाला अलग वहां पर है ही नहीं, वही तत्व है। तो ना अनुभूतिर, ना दृष्टांता, उसका कोई दृष्टांत भी नहीं। अगर तुम ऐसा कहो कि अद्वैत तो तुम मानते हो लेकिन अनुभव भी नहीं और दृष्टांत भी नहीं, फिर भी अद्वैत मानते हो, तो तुम वज्रमूर्ख हो। इति युक्तिस्तु शोभते, उपहास उड़ा रहे हैं। टीकाकार ने कहा उपहास, हंसी उड़ाया, मजाक उड़ाया, बिना दृष्टांत के मान लिया, बिना अनुभव के मान लिया। वाह वाह, क्यों मान लिया? उन्होंने कहा अच्छा नहीं नहीं दृष्टांत है। अब उसने तुरंत कहा दृष्टांत है, तो फिर हमने कहा सादृष्टांत पक्षे, तो हम उसको उसी के चक्कर में फंसाना चाह रहे हैं। उत्तर पक्षी पूर्व पक्षी के ही सिद्धांत में फंसाना चाह रहे। सादृष्टांत पक्षे, तो अगर दृष्टांत मान लिया तुमने तो दृष्टांतम बद, उस दृष्टांत को बताओ, कौन से दृष्टांत से माना तुमने? अगर बिना दृष्टांत के तुमने माना और बिना अनुभव के अभी तुमने कहा था ना कि हमने मान लिया, अद्वैत को तुमने युक्ति से सिद्ध किया, मैंने मान लिया, है ना? क्यों मान लिया? दृष्टांत बताओ, क्यों मान लिया? अनुभव हुआ बोले तो कहा अद्वैत का अनुभव कहाँ होता है? अनुभव करने वाला तो खत्म, जीव तो है ही नहीं, जीव अनुभव करता है, आत्मा किसका अनुभव करेगा? आत्मा तो एक है, अनुभव कहाँ होगा? बोले दृष्टांत, उसके अलावा कोई है ही नहीं, तो दृष्टांत क्या दें? तो बोले वाह, दृष्टांत भी नहीं, अनुभव भी नहीं, और तुम मान रहे हो? तब उसने बदला, नहीं नहीं दृष्टांत है, दृष्टांत है। तो कहते हैं दृष्टांत है तो बताओ। हाँ, घोर वाद विवाद है, दृष्टांत है तो बताओ कौन सा दृष्टांत है? सादृष्टांत पक्षे, तो अगर सादृष्टांत मानते हो तो दृष्टांतम वद, दृष्टांत को बताओ, किस दृष्टांत को मान रहे हो? अब आया वो लाइन पर, धीरे धीरे आ रहा है लाइन पर। हाँ अगला श्लोक देखो, नहीं समझ में आ रहा है ना? हाँ यही तो बढ़िया बात है। हाँ हमारा गुरु भाई था, हमारा गुरु भाई था, हम लोगों को 15-15 मिनट प्रवचन करना होता था अपने आश्रम में, 15-15 मिनट। कितने साल पुराना हो गया होगा, 87-88। हाँ अब
वो 15 मिनट जब बोल के उतरता था तो हम लोग कहते थे बहुत बढ़िया बोला तुमने, बिल्कुल बहुत अच्छा। तो उसने कहा क्या मैंने कहा? तो हम जितने गुरुकुल में लोग थे, भाई लोग, गुरु भाई लोग, हम लोगों ने कहा कुछ समझ में नहीं आया इसलिए तो बढ़िया था। मतलब तुमने क्या क्या सुना दिया वो समझे में नहीं आया, समझे में नहीं आया तो अच्छा ही था। हाँ, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, लगे रहो, धीरे धीरे कुछ समझ में आने ही लगेगा। हाँ चलो अगला श्लोक है। हाँ, ये श्लोक का अर्थ समझ में आया ना? इस श्लोक का अर्थ ना अनुभूतिर ना दृष्टांत इति युक्ति तु शोभते। इति युक्ति, अगर ऐसी युक्ति देते हो कि दृष्टांत भी नहीं और अनुभव भी नहीं और फिर भी आप मानते हो तो तु शोभते, तुम्ही को अच्छा लगता है, जिसको कहते हो तुम्ही को मुबारक हो ये बात। हाँ, और दृष्टांत है तो सादृष्टांत तो पक्षे, अगर दृष्टांत है तो दृष्टांतम वद। अब दृष्टांत बताओ, किस दृष्टांत से माना तुमने? तो कहता है अद्वैता प्रलयो द्वैतान उपलम्भेन सुप्तिवत् इति चेत् सुप्ति अद्वैते इति अत्र दृष्टान्तमीरय। हाँ देखो, अब ये सामने वाले ने जो तर्क वितर्क कर रहा था उसने कहा क्यों नहीं जी, अद्वैत है। देखो कब है अद्वैत? ये पूर्व पक्षी है, ये पूर्व पक्षी है। उसने कहा अब हमको दृष्टांत याद आ गया, दृष्टांत याद आ गया, बताता हूँ क्या हो गया। बोले देखो प्रलयो द्वैत अनुपलम्भेन, प्रलयो द्वैत अनुपलम्भेन अद्वैतः सुप्तिवत्। प्रलयो द्वैत अनुपलम्भेन माने उसका उपलब्धि नहीं होती। जब प्रलय हो जाता है, प्रलय जब होता है तब द्वैत की उपलब्धि नहीं होती। प्रलयो द्वैत अनुपलम्भेन, अनुपलम्भेन माने उपलब्धि नहीं, अनुपलब्धि हो गई। जब प्रलय हुआ तो वहां द्वैत की अनुपलब्धि हो गई, तब अद्वैतः, उस समय अद्वैत ही है। कैसे? सुप्तिवत, जैसे सुसुप्ति में। हाँ, दृष्टांत वही सुसुप्ति है, हेतु है। ये हेतु दे रहा है कि जब सब चीज गायब हो गया, प्रलय हो गया, तो उस समय पर द्वैत मिलता ही नहीं। दृष्टांत, सब चीज का बिल्कुल समाप्त हो जाना ही अद्वैत है, ये कह रहा है। कैसे? जैसे गहरी निद्रा में, गहरी सुप्तिवत। इति चेत, अगर मैं ऐसा बोलूं तो सामने वाले का, मैं ऐसा कहूं तो, हाँ मैं ऐसा कहूं तो, तब हमने फिर कहा, फिर हमने उसको उल्टा, फिर हमने उसको पकड़ा। देखना, आप बड़े ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, तब जो है। हाँ, इति चेत, अगर तुम ऐसा बोलोगे तो एक उत्तर पक्षी क्या कहेगा? फिर प्रश्न करेगा, सुप्ति ही अद्वैते इति अत्र दृष्टांतम ईरे। दृष्टांत उसी का दिया जाता है जिसको आपने कभी न कभी देखा है, अनुभव किया है, उसी का तो ना। सुप्ति अद्वैते, सुषुप्ति में अद्वैत हो जाता है, ये तुमने दृष्टांत दिया, ठीक है। सुप्ति ही अद्वैते इति अत्र, अगर यहां पर कहोगे सुषुप्ति में अद्वैत है तो तुम दृष्टांत को जान के बोल रहे हो कि बिना जाने? जान के बोल रहे हो कि बिना जाने? दृष्टांतम ईरे, उस दृष्टांत के बारे में बताओ, उसको जान के बोल रहे हो कि बिना जाने? नहीं समझ में आया? बिल्कुल, एक जान के अगर बोल रहे हो तो दो हो गए, बिना जाने बोल रहे हो तो गलत है। जान के बोल रहे हो कि बिना जाने? अच्छा, जान के बोल रहे हो तो किसका? सुषुप्ति में, सुषुप्ति हम उसको कहते हैं निद्रा, जब आपको कुछ पता नहीं होता, यही ना, गहरी निद्रा में कुछ पता नहीं होता। तो कैसे कहते हो कि वहां द्वैत था कि द्वैत था कि एक थे कि चार थे?
गहरी निद्रा में आप इतना कह दो कि कुछ हमको पता नहीं लगा, यही ना। अद्वैत कैसे कह सकते हो सकता है वहां दूसरा कोई हो, छुपा हो वही। हाँ यही ना, कैसे कहते हो? अगर आप सुषुप्ति का दृष्टांत देते हो तो सुषुप्ति को आपने अनुभव किया कभी? क्या हुआ? अनुभव करता सो गया। तो कैसे बोल रहे हो? दृष्टांत तो देना चाहिए ना। कमल का फूल कैसा होता है? कमल का फूल कैसा होता है? हाँ पीला होता है, किनारे किनारे गुलाबी गुलाबी होता है। हाँ, अब आप सीधे कह दो कि आंख न फूटी हो तो जाके देख लो। यही ना, सामने लगा हुआ है और आंख फूटी होगी तो हम क्या करें? तो दृष्टांत तो सामने है कि वहां रखा हुआ है, वहां लगा हुआ है, ऐसे होता है कमल का फूल, यही ना। तो अगर कमल का फूल हमने देख लिया तब तो हमारा दृष्टांत पक्का हो गया। आप सुसुप्ति को कब जाने हो? तो उसने कहा हम अपना थोड़े जाने, उसका जाने थे। तो बढ़िया प्रश्न है। दृष्टांता पर सुप्तिश्चेत् अहो ते कौशलम महत् यः स्वसुप्तिं न वेत्त्यस्य परसुप्तौ तु का कथा। बताइए, कह रहा है दृष्टांतः परसुप्ति चेत, चेत परसुप्ति दृष्टांता। अगर आपने दूसरे के सोए हुए को देख करके दृष्टांत दिया, तुम्हारा अनुभव नहीं है, आपने कहा वो सो रहा था, वो सो रहा था, तो बोले वाह वाह, दूसरे का सोए हुए को दृष्टांत तुम मानते हो, तुम्हारी आहो ते कौशलम महत। आहो माने यहां मजाक उड़ा रहे हैं, खिल्ली उड़ाना। वाह 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 वाह, बड़े, हाँ तुम्हारी तो बड़ी चतुराई है जी। हाँ भैया, जब तक अपना अनुभव ना हो तब तक दृष्टांत ओ नहीं देना चाहिए। हाँ तुमको क्या पता? अच्छा तुमको क्या पता कोई जब गहरी नींद में था तो क्या था वो, उसने क्या अनुभव किया? हाँ ऐसे लिखा है क्या? हाँ हाँ वाह वाह, बड़े बड़े तुम बने हो, बताइए, हद हो गई। हाँ अरे देखो, यह स्वसुप्तिम न वेद, अपनी सुसुप्ति तो तुम जानते ही नहीं हो। यह माने जो स्वसुप्तिम, अपना सोया हुआ को तो आप जानते ही नहीं हो। स्वसुप्तिम न वेत्ति, अपने सोए में तो तुमको कुछ पता ही नहीं लगता, और तुम दूसरे के सोए का दृष्टांत दे रहे हो। वाह रे वाह, क्या बात है। या स्वसुप्तिम न वेत्ति अस्य परसुप्तौ का कथा, तो दूसरे के बारे में कैसे कहोगे? तो ये कहो कि सुषुप्ति में अद्वैत रहता है, ये भी बात आप ठीक ठीक समझाओ। कैसे? अद्वैत को तुमने कैसे मान लिया? हमने कह दिया अद्वैत है, तुमने क्यों माना? जान के माना, अनुभव करके माना कि बिना अनुभव किए? अगर युक्ति से मान लिया और अनुभव नहीं है, केवल युक्ति से मान लिया, तो दृष्टांत बताओ। क्योंकि अनुमान प्रमाण में फिर वो 5 अंग होंगे, प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन। और 5 हेतु का दृष्टांत बताओ। अगर युक्ति से माना तो अनुभव है ही नहीं आपका, और अनुमान प्रमाण से आप मान रहे हो युक्ति से, तो दृष्टांत बताओ। बिना दृष्टांत के आप कहते हो तो आपका पूरा अनुमान प्रमाण धराशायी हो गया। अब आपको नहीं समझ आ रहा, मैं आपको सरल भाषा में करूं, सरल भाषा में। ये सारी सृष्टि को भगवान ने बनाया, सुनते हो ना? ऐसा भगवान ने बनाया, कैसे माना? कैसे माना? हाँ आपने देखा था भगवान बैठ के बना रहे थे, इसे गढ़ रहे थे, देखा था? आपका तो अनुभव नहीं है। हाँ युक्ति से मान लिया, क्योंकि ये घर बनता है तो कोई बनाने वाला चाहिए, यही ना। तो अगर आपने कहा ये जगत है तो इसको बनाने वाला कोई ना कोई चाहिए, युक्ति है, ईश्वर है, आपने युक्ति से। तो हमने कहा दृष्टांत बताओ। बिना दृष्टांत की युक्ति तुम्हारी काम की नहीं होगी, तो आपने दृष्टांत बता दिया। क्यों? ये बगल वाला घर बना है तो ये ऐसे थोड़े खड़ा हो गए अपने आप, कोई ना कोई बनाने वाला इसका मालिक है ना, राजगीर है ना, तभी तो खड़ा हुआ। ठीक है ना? समझ में आ रही बात ना?
तो दृष्टांत आपने दे दिया कि जैसे घर बनाने वाला, जैसे देश जलाने वाला कोई है ना, अपने देश को चलाने वाले हैं ना कोई, है ना, युक्ति है ना, दृष्टांत है। तो जैसे आपने 10 दृष्टांत दे दिया। ये कपड़ा अगर हमने पहना है तो बिल्कुल इसको किसी न किसी ने बनाया होगा। कैसे? दृष्टांत बोले दर्जी सिल रहा था, हमने देखा था। हाँ, फिर जुलाहा वैसे बुना रहा था, हमने देखा था। अब बिना दृष्टांत के कहोगे तो कैसे मालूम है? हाँ, तो जैसे ईश्वर की सिद्धि में अनुमान प्रमाण आएगा तो दृष्टांत हमारे सामने घर गृह आदि का है, ऐसे अद्वैत के लिए कोई दृष्टांत आपके पास में नहीं। उसने कहा नहीं सुषुप्ति है, सुषुप्ति दृष्टांत है। बोले वाह, सुषुप्ति दृष्टांत है तो किसकी सुषुप्ति? खुद की कि दूसरे की? खुद की कि दूसरे की? पहले उसने कहा दूसरे की। बोले वाह वाह, अपना तो जानते नहीं और दूसरे की सुषुप्ति के दृष्टांत दे रहे। खुद का तो पता ही नहीं, तुम सोए थे तो क्या कर रहे थे गहरी नींद में? गहरी नींद में तो क्या कर रहे थे आप, पता है कुछ? बोले आप वो कहते हैं ना, सोया और मरा हुआ बराबर है। मजा तो तब आता है कोई सोया हो और उसके सिर के नीचे जो रखा हो पोटली उटली हटा लो बड़े चुपके से। और आजकल पोटली वगैरह नहीं, मोबाइल खिसका लो, मजा आ जाओ। हम लोगों के गांव में होली में होता था, अड़ोस पड़ोस का जिसके घर का जो किसी का जो है हल है, किसी का कोई खास चीज़ है, होली में जाके रखाओ। होली से फिर निकालता नहीं था, भले वो गाली देवे। किसी का बड़ा बड़ा जो है लकड़ी रखा रहे दरवाजे पर उठा करके 4-6 बच्चे ले। कोई एक आदमी था बहुत दुष्ट था कि हम लोग दुष्ट थे अलग बात है। तो हम 5-6 बच्चे लोग बाहर चारपाई डाले सोया करता था। पेड़ था महुआ का, पेड़ के नीचे तो देख रहे थे। और भगवान की ऐसी कृपा कि वो सोया और 5-6 बच्चे मिल करके चुपके से चारपाई उठाए और होली के ऊपर रखाए उसको दूसरे दिन इतना गाली दिया उसने, क्योंकि खटिया तो छोड़ दिया उसने, अब चारपाई कैसे लावे? बहुत गाली दिया। और फिर उसने पता लगाया कौन कौन थे उसमें, कौन कौन बच्चे ले गए थे, हमको पता लगाया। फिर जो है घर पे शिकायत किया उसने। तो अब बताओ, सोया और मरा बराबर बताओ, अपना तो पता नहीं हो, कह रहे दूसरे का सुसुप्ति देखा मैंने। हाँ, बोले देखो भाई अब आप समझना। हाँ, सुसुप्ति माने क्या? जब कुछ काम नहीं करते, हलचल शांत हो जाती, उसी का नाम तो सुसुप्ति है ना। वो बगल वाले को देखते हैं ना, देखो निश्चेष्टत्वात् परासुप्तो यथा हमिति चेत्तदा उदाहरतो सुसुप्तेस्ते स्वप्रभत्वं भवेद् बलात्। अब आपने जो सामने वाला था उसने कहा देखो अनुमान प्रमाण है, इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। ये अनुमान प्रमाण समझते कि नहीं? सब लोग नहीं समझते? अरे सब समझते हो, उसका नाम नहीं समझते हो, बात सब समझते हो। हाँ, अब घर से आश्रम आए, हमने सोच लिया कोई बच्चा मिल गया होगा, मोटरसाइकिल से छोड़ गया होगा माता जी को। ये क्या हुआ? हमने देखा नहीं बच्चे को, ना उसकी मोटरसाइकिल देखी ना बच्चे को देखा। लेकिन अब माता जी से चला नहीं जा रहा है, इसका मतलब कोई बिठा के, ये क्या हो गया? अनुमान प्रमाण। कोई किसी का चेहरा बड़ा ऐसा हो आए, क्या पूछोगे? हाँ हाँ, कहीं दर्द हो रहा है तो क्या हुआ? आपका अनुमान प्रमाण है। अनुमान प्रमाण आपके जिंदगी भर चलता है, कदम कदम पर चलता है, बिना उसके समझ नहीं पाओगे। अब हम लोगों के सामने कोई आदमी आ जाए सर घुटा के, पूरा सर घुटा करके, क्या करोगे? क्या पहले पूछोगे? घर में कोई चला गया क्या? परिवार में कोई मर गया क्या? क्योंकि पूरा बाल तभी मुड़वाते हैं लोग, है ना? तो ये क्या हो गया? अनुमान। जीवन आपका अनुमान प्रमाण से चलता है, जिंदगी चलती है आपकी।
उसके बगैर बिना अनुमान प्रमाण के नहीं चल सकता। तो उसी को कह रहे हैं, देखो क्या देखा, अनुमान प्रमाण से क्या कह रहा, निश्चेष्टत्वात् परासुप्तो। भाई देखो, वो जो बगल में लेटा था ना, हमारे बगल में जो सोया था, निश्चेष्टत्वात्, कोई हलचल नहीं थी, आंख भी बंद थी, उसका हाथ भी बिल्कुल पड़ा था, पांव भी पड़ा था, हिल डुल भी नहीं रहा था, बिल्कुल निश्चेष्ट, बस श्वास चल रही थी। तो हमने समझ लिया कि ये आदमी सोया है, ये आदमी सोया है। और जिस समय सोया है, अब उसको हम भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, ये भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, पेड़ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, यहां तक कि सोया होवे तो गहरी नींद में हो तो मच्छर, हाँ, गहरी निद्रा में, बाद में फफोला दिखते। हाँ ये चीज, अगर आपको मच्छर काट रहा है और ऐसे ऐसे कर रहे हो, इसका मतलब अभी सोए नहीं हो, अभी नींद नहीं आई है। क्यों? क्योंकि आप, हाँ, अब आप लोग नहीं जानोगे जी, बाहर जो सोया करता था महात्मा लोग जो वो जानते हैं। आप लोगों को तो बढ़िया, कुछ नहीं तो घर में जाली लगी है, मच्छरदानी है, सब ऑल आउट लगा लिए हो। हाँ महाराज, हम लोग तो खूब अनुभवी हैं। हाँ, एक बार न जाने कौन से गांव में पहुंच गए, नाम था बड़ेरी, घनश्यामपुर। हे भगवान भला करें, खिड़की में पल्ला वल्ला नहीं था, दरवाजे पर भी शायद पर्दा था क्या, हाँ पता नहीं, दरवाज़ा था ही नहीं, जहाँ मेरा तका था दरवाजा था ही नहीं, दरवाज़ा भी नहीं था और खिड़की भी नहीं थी। हमारा जब मच्छर काटे वहाँ पे तो जो मज़ा आता है, वो आप लोगों को अनुभव है कि किसी को कि नहीं है? हाँ, मतलब सोए थे कि नहीं? फिर नहीं, चद्दर खसक गई। सोए थे कि नहीं? सोए थे कि नहीं? सोए थे तो मच्छर काटे कैसे पता लगा? बाद में ये है, इसका नाम है अनुमान प्रमाण। जब जगे तो 3-4 जगह लाल लाल सा वो हो गया था, इसका मतलब क्या, हमको ये हाथ जो खुला रह गया था इसमें मच्छर ने काट लिया था। लेकिन जब गहरी नींद में चले गए तो मच्छर भी गायब। इसका मतलब निश्चेष्टत्वात् परासुप्तो, जब हमने देखा वो बिल्कुल सोया हुआ है, निश्चेष्ट हो गया है, तो मतलब उस समय पर कोई उसको ना मच्छर दिख रहा है, ना पेड़, ना जानवर, ना आदमी, मतलब अद्वैत ही में था वो। यही तुम कहना चाह रहे। हाँ? तो उस समय अद्वैत, क्योंकि द्वैत दिखाई नहीं पड़ रहा, तो कहाँ था उस समय पर वो द्वैत। बोले वो सोया था, इसको तुम कैसे कह रहे हो? बोले यथा अहमिति चेत, अरे मैं भी तो सोता हूं ना कभी, जैसे हम सोते हैं तो कुछ खबर नहीं लगता, ऐसे वो सोचता है तो खबर नहीं लगता, यथा अहम। बोले बस फंस गए तुम फंस गए। यही पर इसको कहते हैं निग्रह पॉइंट। ये निग्रह बिंदु है, निग्रह स्थान। हाँ, यही पर निग्रह, इसको निग्रह स्थान हुआ ना अपना। जो हमारा न्याय दर्शन है वहाँ पर 16 पदार्थों का चिंतन होता है ना, निग्रह स्थान, ये निग्रह स्थान हो गया उसका। यहीं पर हारता है। क्या कहता है, क्या कहा उसने? जैसे कहा, अरे जैसे मैं सोता हूँ, यथा अहम, यथा अहम, मैं सोता हूँ तो हमको कुछ पता नहीं लगता, ऐसे वो भी सोया है। वो दृष्टांत है अद्वैत में। बोले उदाहर्तु सुषुप्ते ते, बस ये जो तुमने कह दिया कि जैसे मैं सोया था, इसी कहने से यही उदाहरण आपका सिद्ध कर दिया कि तुम मरे तो नहीं थे ना, तुम मरे तो नहीं थे। उदाहर्तु, यह जो उदाहरण आपने दिया स्वयं का, सुषुप्ते ते स्वप्रभत्वम भवेत बलात्, सबसे पहली चीज तो कि सुषुप्ति में तुम थे कि नहीं थे? सुषुप्ति में तुम थे? हाँ बिल्कुल था, क्योंकि तुमने कहा ना मैंने अनुभव किया, जैसे मैं सोया था वैसे वो सोया था। दृष्टांत आपने दूसरे को लिया, उस दृष्टांत की सिद्धि के लिए स्वयं का अनुभव दिया। तब हमने कहा तुम गहरी निद्रा में थे ना? बोले हाँ था। बोले दूसरा तो कुछ अनुभव नहीं हुआ? बोले दूसरा कहाँ अनुभव हुआ हमको? कुछ नहीं, कोई अनुभव, दूसरा अनुभव नहीं हुआ। लेकिन फिर भी आप जानते हो ना, जान रहे हो ना कि मैं 4 घंटा सोया, किसकी शक्ति से? स्वप्रभत्वम,
यही है स्वयं प्रकाशता, यही है आपके अपनी आत्मा की स्वयं प्रकाशता। स्वप्रभत्वम भावेत बलात्, जबरदस्ती आपने सिद्ध कर लिया कि हाँ मैं था, मैं हूं और मैं अपने आप को जानता हूं। अद्वैत की सिद्धि में वो बात आ गई ना, याद करना। अद्वैत की सिद्धि में क्या हुआ है, अद्वैत तत्व है, वह स्वयं प्रकाश है, उसको किसी और प्रकाश की जरूरत नहीं है और वो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो यहां पर अद्वैत की सिद्धि हो जाती, मैं हूं, क्योंकि गहरी निद्रा में हमको कोई जगत नहीं दिखाई पड़ता, द्वैत गायब, फिर भी मैं हूं। और जैसे यहां पर सुसुप्ति में ऐसे जब प्रलय हो गया मर जाओगे तब भी ऐसे लगेगा और कोई फर्क नहीं है। उस समय भी ऐसे जैसे यहां निद्रा में वैसे बड़ी निद्रा है। हाँ। यही सिद्ध करता है कि आप हो आपकी आत्मा। आप अपनी आत्मा को बाहर नहीं रख के आए हो, आपकी अपनी आत्मा पास में है। आपकी आत्मा एक है, वो चेतन है, वह स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रभा। तो ये भवेत बलात्, ये जबरदस्ती आपकी सिद्ध हो गई। तभी तो आप उदाहरण दे रहे हो कि सुषुप्ति में मैं था लेकिन कुछ द्वैत की प्रतीति वहां पर हमको नहीं हुई। ठीक है ना, सिद्ध हुआ। आगे नहीं जम रहा, नहीं समझा, सब ऊपर से जा रहा है। हाँ चलिए जी, ठीक है, अगला श्लोक पढ़ते हैं। नेन्द्रियाणि न दृष्टान्तः तथाप्यङ्गीकरोषि ताम् इदमेव स्वप्रभत्वं यत् भानं साधनैर्विना। अब ये हमारा सिद्धांत पक्ष है। यहाँ पर सिद्धांत पक्ष की उत्तर पक्ष की सिद्धि है। देखो भाई, जो तुम तर्क वितर्क कर रहे थे कि अद्वैत कैसे है, कहाँ है, किसने जाना, अनुभव कैसे हुआ, तो हमने इस बात को लाके तुम्हारे ही अनुभव से हमने सिद्ध करा दिया। तुमने सुषुप्ति का दृष्टांत दिया, फिर सुषुप्ति से कह दिया मैं सोया था। बस क्यों ना इंद्रियाणी, उस समय कोई इंद्रिया नहीं होती, ना इंद्रियाणी, उस समय कोई इंद्री नहीं होती, काम नहीं करती। आँख सो गया, कान सो गया, नाक आदि सब सो गया। हाँ, फिर ना दृष्टान्तः, ना इंद्रियाणि ना दृष्टान्तः, अपने अनुभव, अपना जो तुम सोए उसके अलावा और कोई दृष्टांत भी नहीं है। तथापि अंगीकरोषिताम, उसके बाद भी तुम मान रहे हो कि मैं हूं। हाँ, 5 घंटे आप सोए गहरी निद्रा में, 5 घंटे सोए, तुमको अनुभव नहीं था उस समय। समझो, तुमको ये नहीं था कि मैं होश में हूं, मैं तो सो गया था। फिर कैसे मान रहे हो, कैसे मान रहे हो कि मैं ही सोया था? हाँ, मैं ही सोया था, ये कैसे मान रहे हो? बोले मैं तो था जी, मैं तो था, मर थोड़े गया था, मैं था, बस हमको इंद्रियां हमारी काम नहीं करती थी, इसलिए हमको अनुभव में कुछ नहीं। तथापि अंगीकरोषि, फिर भी आप उसको स्वीकार कर रहे हो। देखो, ना तो कोई इंद्रिय थी सुषुप्ति में और ना ही कोई अलग से दृष्टांत से प्रमाणित कर सकते हो, फिर भी आप सुषुप्ति में मैं हूं इसको स्वीकार कर लिया आपने। सुषुप्ति में मैं हूं, इसका मतलब इदमेव स्वप्रभत्वम, यही अपने आत्मा का अद्वैत स्वरूप का स्वप्रकाशत्व है। अपना आत्मा स्वयं प्रकाश है। शायद पहले आया था ना स्वयं प्रकाश के बारे में, कौन सा श्लोक था देख लेना, वहाँ पर एक प्रसंग में आया था कि आत्मा स्वयं प्रकाश है, 24वें श्लोक में। स्वप्रभत्वे भवद्वाक्यम मानम यस्माद् भावना इदम। तो हाँ, तो आत्मा आपका स्वयं प्रकाश है, मैं स्वयं प्रकाश हूँ, क्योंकि मैं 5 घंटे बढ़िया सोया, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, कोई इंद्रिय से नहीं जाना।
5 घंटे सोए, कौन सी इंद्री से जाने? मन से। बोले मन तो सो गया था, बुद्धि से वो भी सो गया था। कैसे जाना आपने? बढ़िया नींद आई आज, कैसे जाना? कैसे जाना? इंद्री भी नहीं, कोई और दृष्टांत से आप पक्का भी नहीं कर सकते हो, फिर भी आप कहते हो गहरी निद्रा में सोए और बढ़िया हमारा फ्रेश हो गया। इसका मतलब आप स्वयं प्रकाश हो, आप स्वयं प्रकाश हो। और आपको अपनी आत्मा के प्रकाश को जानने के लिए, आत्मसत्ता को जानने के लिए किसी और साधन की जरूरत नहीं। हाँ, कोई और साधन। भाई इस माइक को देखना हो तो प्रकाश चाहिए, किताब को देखना हो तो रोशनी चाहिए। हाँ, अपनी आत्मा को जानने के लिए किसी और प्रकाश की जरूरत नहीं। आपका वो 3 अनुभव मैंने बहुत बार बताया, याद रखना, वही असली है। मैं हूं, मैं अपने आप को जानता हूं, और तीसरा मैं अपने आप से प्रेम करता हूं। आनंद मत बोलो, आनंद बोलोगे तो अगला श्लोक आ जाएगा। हाँ, मैं स्वयं से सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम। मैं हूं, इसको कोई निषेध करके दिखावे काट करके, मैं हूं। आप चाहे लाख तर्क वितर्क करो, इसका कोई निषेध। मैं गहरी निद्रा में भी मैं था, स्वप्न देख रहा था तो भी मैं था, जग करके प्रवचन कर रहा हूं तो भी मैं हूं। और मैं अपने आप को जानता हूं, मैं हूं, इस बात को जानता हूं ना, मैं जीवित हूं, और मैं स्वयं से प्रेम भी करता हूं। यही हो गया अपने आत्मा का सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सच्चित आनंद स्वरूप। हाँ चलिए अगला श्लोक पढ़िए, अगला श्लोक पढ़िए। हाँ, अब वो सामने वाला कुतर्की ने फिर से प्रश्न किया। अरे महाराज वो तो छोड़ने वाले नहीं है ना, ये इस हमारे देहात में क्या कहते, बाल की खाल निकाल रहे हो, ऐसे कहते बाल की खाल नहीं। अरे सीधे सीधे बोल दो ना कि आत्मा को जानो, मुक्त हो जाओगे। हाँ, अब सीधे सीधे तो इतना हम कह दें कि आत्मा ही भगवान है, भगवान को प्राप्त कर लो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन का सारा शोक मोह चला जाएगा। इतनी सी बात है। लेकिन महाराज विद्वान लोग तो वो, अब उसने फिर से कहा, फिर खड़ा हुआ, होश आया, एक चीज और। हाँ, क्या रह गया? बोले सुनो, अब पूर्व पक्षी। स्ताम द्वैत स्वप्रभत्वे बद सुप्तौ सुखम कथम शृणु दुःखम तदा नास्ति ततस्ते शिष्यते सुखम। स्ताम, स्ताम माने ठीक है, मान लिया मैंने, हाँ मान लिया। फिर से मान लेता है, होगा भाई, मान लिया। अब मैंने क्या मान लिया? बोले अद्वैत स्वप्रभत्ते, जो अद्वैत तत्व है वह स्वयं प्रकाश है, आत्मा स्वयं प्रकाश है। इस बात को हमने मान लिया, इस बात को मान लिया। लेकिन जो तुमने कहा था वो सुख स्वरूप है, वो कैसे? गहरी निद्रा में, जब आप गहरी निद्रा में सोए थे तो सुख का अनुभव किया था। मिठाई वाला, कौन सी मिठाई का? लड्डू की बालूशाही? बताओ तो। कौन सा सुख मिला था आपको? बताओ, वहां पे सुख कौन सा मिला था? सोने में सुख था। हाँ हाँ हाँ, सोन जब सोए थे तो कौन सा सुख मिला आपको? बताओ। हाँ देखो ये श्लोक कितना बढ़िया है। इस्ताम, मान लिया मैंने अद्वैत स्वप्रभत्ते, आत्मा मैं हूं और मैं प्रकाश स्वरूप। इसीलिए शुरुआत में मैंने मना किया था कि ये मत बोलो कि मैं आनंद स्वरूप हूं, क्योंकि प्रश्न खड़ा हो जाएगा। क्या बोलो? मैं हूं, मैं अपने आप को जानता हूं और मैं स्वयं को सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं। ठीक है ना? ये चलेगा। मैं सुख स्वरूप हूं बोलेगा तो ये प्रश्न खड़ा हो गया ना। हाँ, आपने कहा मैं आनंद स्वरूप हूं, कैसे? कैसे कैसे? सुसुप्ति में कैसे जाना? वद सुप्तो का सुखम कथम। तो कहते हैं भैया सुन ले, सुनो, ये भी सुना देता हूं तुझको।
फिर उत्तर है, उत्तर पक्षी का उत्तर है दुखम तदा नास्ति। हे मेरे भाई, जब गहरी निद्रा में सो गए थे तो कोई दुख नहीं था, इसलिए बचाओ। कोई दुख नहीं था। जो दुख नहीं था तो क्या बचा फिर? अच्छा, दुख चला गया तो क्या बचेगा? अंधकार चला गया तो क्या बचा? हाँ, अंधकार चला गया तो क्या बचा? प्रकाश। बीमारी चली गई तो क्या बचा? नहीं, बीमारी चली गई और फिर भी स्वस्थ नहीं हुए। बोलूं तो चलेगा, बीमारी चली गई और फिर भी कहो कि अभी हम स्वस्थ नहीं, तो हम कहेंगे अभी बीमारी ठीक से गई नहीं। बीमारी गई तो आप स्वस्थ हो। हाँ, तो दुख चला गया। सुनो, दुखम तदा नास्ति, जब वहां दुख है ही नहीं, ततस्ते शिष्यते सुखम, तो वहां जो अवशिष्ट बचा, शिष्यते माने यहां अवशिष्ट जो है वो कौन है? वो सुख है। आप स्वीकार क्यों नहीं करते जी? बिल्कुल, गहरी निद्रा में मैं हूं, मैं स्वयं को जानता हूं और वहां सुख भी है। बस ये है कि उस समय सुख का अनुभव नहीं होता, ये होता है कि कोई दुख नहीं है। उसने ऐसे ऐसे गर्दन हिलाई, जमी नहीं बात आपकी, चाहे जितना जमाओ जमी नहीं, जमी नहीं ना, बिल्कुल नहीं। कैसे मान लो तुम्हारी बात? तो हमने कहा अब चलो हम तुमको बताते। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा प्रमाण हम लोग मानते हैं वेद को। हमारे वेद भगवान में जो कहा है वही सही है। अनुमान प्रमाण है लेकिन वो पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं। प्रबल प्रमाण हमारा कोई युक्ति नहीं होती, युक्ति नहीं। प्रबल प्रमाण हमारा है वेद। वेद भगवान में जो युक्ति से क्या? अच्छा, अनुभव कोई कह दे नहीं, अनुभव मैंने अनुभव किया, हम कहेंगे 10 बार तुम्हारा अनुभव झूठा हो जाता है। 25 साल तक जानते थे कि आकाश नीला है, झूठा है। हाँ, 40 साल तक जानते थे कि सूर्य देवता पूरब से उगते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है सूर्योदय वगैरह होता नहीं, बस दिखाई पड़ता है, आपको दिखाई पड़ता है। हाँ, यहाँ सूर्यास्त हो रहा है और अभी जहाज में बैठ के ऊपर चले जाओ तो पूरा धूप निकली होगी। हाँ, आपको पता है कलकत्ता से और राजस्थान के गंगानगर में सूर्यास्त का समय में कितना फर्क है? हाँ, 1 घंटा। मैंने कलकत्ता बोला, तुम्हारे यहाँ से नहीं। हाँ, तुम्हारे यहाँ से आधे घंटे का फर्क है। यहाँ जो हमारा जो है, जो समय का निर्धारण है, मिर्ज़ापुर के पास में है कोई ना, जो आई क्या, हाँ हाँ हाँ, वो नहीं, यहाँ पर जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो, हाँ, इलाहाबाद मिर्ज़ापुर के बीच में। हाँ हाँ हाँ, वहीं से हाँ, वहीं से लिया जाता है पूरा। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमारे यहाँ का समय का निर्धारण है, वहाँ से लिया जाता है। हाँ, लेकिन अब उसमें फर्क है। सूर्योदय वहाँ पर अलग टाइम है, वहाँ पर अलग समय, बिल्कुल। हाँ, तो कितना फर्क है? तो क्या है? बोले हम मानते थे, अनुभव तो मेरा था, लेकिन वो अनुभव हमारा खरा नहीं उतरा। कितने सारे अनुभव, कितनी बार आप लोग काम करते हो, आपका अनुभव 3 सीटी हो गई, ए दाल पक गई। क्यों? बोले जिंदगी भर से 3 सीटी में दाल पकती थी, तुमको पता नहीं वो चना आया था पाकिस्तान वाला जो गले में है ना। अब वो सब अरहर की दाल एक ही जैसे नहीं होती। कोई 3 सीटी में गल जाती है, कोई 5 सीटी में भी जो खड़ी खड़ी रह जाती। होता है कि नहीं ऐसा? हाँ, होता है ना। क्या हुआ? अब आप लोगों की रसोई में ना घुसूं तो काम ही नहीं चलता ना। हाँ, तो हो गया गलत ना, अनुभव तो गलत हो गया ना। जो क्योंकि 10 दिन से हमने दाल पकाया था, 3 सीटी में गल गया था, आज नहीं गला, अनुभव गलत हो गया। आलू कितनी सीटी में पकेगा, उबलेगा? कितनी सीटी में? कितनी देवियां बैठी हो, रोज पकाए हो, रोज पकाते। कितनी सीटी में आलू भरता हो जाती है? कितनी सीटी में? गलत है। आलू का साइज क्या है?
अब आलू इतना इतना सा है, कितना बड़ा बड़ा है, फर्क पड़ेगा कि नहीं, है ना। तो आलू का साइज क्या है, आलू कितना है कुकर में, पानी कितना है, उस पर निर्भर है ना। दोनों बातें हैं। तो हमारा अनुभव हमेशा सही ही नहीं होता। जब इस दुनिया में रोज रोज हमारा अनुभव सही नहीं होता, तो आत्मा का बारे में जब चलो तो बोले अपना अनुभव मत आगे लगाओ, ज़्यादा जुक्ति वगैरह मत रखो, कभी कभी शास्त्र की बात, संतों की बात मान लो, वही भलाई है। क्या मान लो, बोले संसार दुखमय है, क्यों, द्वैत है, यहाँ द्वैत है। अभी सवेरे पढ़ा था, जो थोड़ा बहुत सुख दिखाई पड़ता है वो कैसा है, नाल पे सुखमस्त नहीं, जो थोड़ा सा सुख दिखाई पड़ता है विषयों में वो शोक सहस्रेण, हाँ याद आया ना, सवेरे पढ़ा था कि इतना जो सुख दिखाई पड़ता है वो हजारों शोक से घिरा हुआ है। राम राम, हे भगवान। तो ये संतों की बात, शास्त्र की बात मान लो कि द्वैत में भय है, द्वैत में शोक है, आत्मा के ज्ञान में आनंद है, आत्मा के ज्ञान में बिल्कुल अपनी महिमा में रहता है। ये मान लो, आगे से सत्संग सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, धीरे धीरे कभी न कभी तो हम पहुंच ही जाएंगे। वेद में क्या लिखा देखो, वेद में सुसुप्ति के बारे में लिखा। सुसुप्ति में क्या होता है, अंधा सनप्यनंधा स्यात् विद्धो विद्धोऽथ रोग्यपि आरोगीति श्रुति प्राह तच्च सर्वे जना विदुः। ये छांदोग्य उपनिषद सामवेद का मंत्र है। तस्माद्वा एतं सेतुं तीर्त्वा अंधासनंधो भवति, विद्धासन विद्धो भवति, उपतापी सन अनुतापी भवति, तद्यत् अपीदं भगवा शरीरमंधं भवन्ति अनंधा स भवति। शायद सब में नहीं होगा, छांदोग्य उपनिषद सामवेद का, छांदोग्य उपनिषद में, और ये उसी प्रसंग में है, वो भूमा विद्या के अंतर्गत उसी में आएगा, शायद उसी में आएगा। तस्माद् वा एतम से आप विचार करो। नहीं, ये दृष्टांत में समझाया जा रहा है। क्या दृष्टांत, अंधा सन, यहां पर सूरदास है, जन्म से आंख नहीं है, लेकिन जब लेट गया और सपना देखने लगा तो सपने में आंख है कि नहीं। अब सपना देखा तो आंख है, तो यहां तो आंख नहीं है उसकी, और सपने में वो सपना कैसे देख रहा था, हाँ आंख है, हाँ। और गहरी निद्रा में चला गया तो वहां पर केवल अनुभव है कि मैं चैन से सोया हूं। तो अंधा सन अपि अनंधा, जो अंधा है वो आनंद हो गया। फिर विद्धो, विद्धो अविद्धोत, विद्धो माने किसी को चोट लग गई है, उसको बाण लगा है, तलवार लग गई है, चोट लग गया, विद्ध हो गया है। और जब सो गया तो हाँ, सो गया तो अब उसको अपने दर्द का अनुभव, जब तक दर्द का अनुभव हो रहा है तब तक सोया नहीं है। दर्द का अनुभव हो रहा है, हाय हाय मेरे तलवार लग गई है, बाण लगा है, अगर अनुभव हो रहा है तो सोया नहीं, और जब गहरी नींद आई तो वो सब का सब भूल गए, है ना। आज क्या भगवान ने अनुभव दिया है, ये निद्रा ऐसा हम लोगों का वरदान है ईश्वर की कृपा से। हाँ, इस पर कभी सोचना चाहिए। हाँ। फिर कहते रोगी अपि रोगी इति, एक आदमी बीमार है, पेट में दर्द हो रहा है, हाय 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 चीख रहा है, और सो गया तो गहरी निद्रा में, गहरी निद्रा में अब उसका रोग का अनुभव, वो दर्द होगा, पेट में होगा, जब जगेगा तब फिर दर्द शुरू हो जाएगा। लेकिन जब गहरी निद्रा में सोया तो वह रोग उसका पता नहीं लगता उसको।
ये श्रुति कहती हैं, वेद भगवान ऐसा कहते हैं। तो इसलिए महाराज कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं तत्चा सर्वे जना विदु, ये सबका अनुभव है। इसलिए समझना सुषुप्ति में कोई दुख नहीं। हमारा ये कहना है सुषुप्ति में, निद्रा में कोई दुख नहीं। जो अंधा है वो आँख वाला हो गया, जो तलवार से घायल है उसको पता ही नहीं लगता कुछ, जो बीमार है उसको कुछ होश ही नहीं रहता। तो वहाँ सुषुप्ति में कोई दुख नहीं है। जब ये हमारे रोज की सुषुप्ति में दुख नहीं है तो आत्मा की तो बात ही क्या है। आत्मा के ज्ञान में कोई दुख नहीं, और कोई दुख नहीं इसका मतलब फिर क्या होगा? अंधकार नहीं तो क्या होगा? प्रकाश। तो कोई दुख नहीं है तो वहां पर क्या है? सुख। इसलिए मैं हूं, मैं अपने आप को जानता हूं और इस दृष्टि से मुझ में कोई दुख नहीं है, इसलिए मैं सुख स्वरूप हूं। अब वो जो सामने बैठा था कुतर की, उसने कहा, थोड़ी सोचा उचा, सोच के फिर खड़ा हुआ। उसने कहा अभी एक बात और है अभी एक बात और है, अभी हम इतनी जल्दी हारी नहीं मानेंगे, एक बात और है। अब क्या है? बोले कल बताएंगे फिर। हाँ, आत्मा के ज्ञान से अभयत्व मिलता है, शोक की निवृत्ति होती है, द्वैत गायब। बस फिर देखो, बड़े सरल सरल है ना, ये सरल हैं। देख लो, ये जो स्वाध्याय में लगा रहता है वो क्या कह रहे हैं? सरल है। जैसे एक बच्चा कहता है इतिहास हमको पढ़ने के लिए मत बोलो, संस्कृत पढ़ना, कौन रामा रामव रटे, हमको तो मैथ्स अच्छी लगती है कि नहीं? ऐसा है ना, है ना? कितना आसान, जिसको आ जावे बहुत आसान, ना आवे तो कठिन। हमको ये आसान लगता है, जिसको ना आवे तो और लगो, फिर उसी में मन लगाओ, और लगाओ मन को, और लगाओ मन को। उसमें क्या, जितना चित्त में लगाते जाओगे उतना आसान लगता जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
हर की करुणा कृपा, मिट गए सब दुख द्वंद। धन्य धन्य तुम धन्य हो मेरे सद्गुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का भी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं। कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है। और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़ कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।